तुमते अधिका गुरहि जिया जानी, तुमते अधिका गुरहि जिया जानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। अब अभी परसों भी एक माता प्रश्न कर रही थी, महाराज कौन सा मंत्र जपा जाए? तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप किया जाए। लेकिन महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या जपे? प्रश्न है ना, जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या जप करे? यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। इसके बाद पूजहि तुम्हि सहित पानुरा परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ पूजा करे? जोर से बोलिए। आप में से अकेले अकेले पूजा कौन करता है? डरिए मत, करते हैं तो आराम से हाथ उठाइए। अकेले पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? सोचे जरी के फंस न जाए। कोई बात नहीं, आज तक आपने अकेले पूजा की, लेकिन आज के बाद अकेले पूजा करना बंद करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका ये लाभ होगा, जिस घर का मालिक अकेले पूजन करता है उस मालिक के जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। बच्चे कहते हैं पूजा तो बाबूजी करते थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब बाबूजी तो सीताराम हो ही गए। अब क्या होगा? एक काम करो, सब भगवान को निकालो, पहुंचाओ मंदिर में, पुजारी जी पूजा करेंगे। घर के भगवान चले गए मंदिर में। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आंख से देखा है ये व्यवहार होते हुए। और जब हम परिवार को एक साथ लेकर के पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में भगवान की पूजा चलती रहेगी, क्योंकि परिवारी जनों को पता है कैसे पूजा करनी। लोगों की समस्या क्या है महाराज? बच्चे तो पूजा में आते नहीं, आएंगे भी नहीं। चींटी वाला बतासा आप प्रसादी में चढ़ाइएगा, कौन बच्चा आएगा पूजा में? यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में भाग लें तो बाजार से खूब बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ले आइए। अब बच्चों को दिखाइए कि यदि तुम घंटी बजाओगे आरती में तो ये चॉकलेट प्रसाद में तुमको मिलेगा। आप एक आरती में घंटी बजाइएगा, आपका पोता चार कहेगा बाबूजी 4 आरती गाइए, हम 4 आरती में घंटी बजाएंगे। लालच देकर पूरे बच्चों को, परिवार को पूजन से जोड़िए। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो आपके मंत्र का जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, समय समय पर घर में तर्पण और होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलवा करके और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे। टेप बजा के कथा न श्रवण करे।
हम एक जगह देखे, बड़ा क्रोध आया, पंडित जी को न बुलाकर टेप बजा करके पूजा चल रहा था। अच्छा मानिए पूजा करते समय यदि लाइट चली गई तो? बोलिए बोलिए। पूजा बंद। टेप ने कहा यजमान हाथ ऊपर उठाइए, यजमान हाथ ऊपर उठाया, तब लाइट चली गई। अब यजमान को पता नहीं कि नीचे करे कि ऊपर करे, अब यजमान फंसा हुआ है हाथ ऊपर उठा करके। आजकल ऑनलाइन पूजाएं बहुत होने लगी हैं। मेरी प्रार्थना है हम यहां यदि ऑनलाइन बैठ करके और 500 लोगों को पूजा करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन हम ऑनलाइन पूजा न करवा करके 500 लोगों से यदि ये कहें कि आप अपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके ये पूजन करिए, तो उस व्यवहार से 500 ब्राह्मण देवता के घर में एक वक्त का भोजन चला जाएगा। जाएगा ना? 500 घर में 5 ब्राह्मण देवता जाएंगे, पूजा कराएंगे, उससे जो दक्षिणा मिलेगी उनको रोटी मिलेगी कम से कम। ब्राह्मण देवता को बुला करके पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को कथा सुन करके तर्पण होम कर ही विधि नाना, कथा सुन करके होम करे, हवन। हवन करने के बाद विप्र जेवाई, जो ब्राह्मण देवता हैं उनको जेवाई जेवाई समझते हैं, उनको भोजन कराकर देहि बहुदाना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। लेकिन यहां मेरी विशेष प्रार्थना ब्राह्मण देवता से भी है कि उनको भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान बेचारा देते देते थक गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जानते लेने देने का आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने और लेने का आनंद मिलता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। इसके बाद राम जी जो अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान आपसे भी अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, माने राम जी आपसे अधिक आदर सत्कार अपने गुरु जी का करे। इतना सब काम जो करे, क्या क्या मंत्र जपे नित्य, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, घर में तर्पण होम करे, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे, और गुरुदेव का आदर सत्कार राम जी आपसे अधिक करे। और ये सब काम करने के बाद बदले में केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो। क्या फल मांगे? आपके चरणों में प्रीति बढ़े। बस पूजा करके क्या मांगना है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, ये मांगना है। कन्हैया वाले सीताराम की जगह राधे श्याम बोल देंगे, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पूजा करके, तर्पण करके, होम करके, भोजन कराकर, दान देकर एक ही फल कहे, भगवान के चरणों में प्रीत बढ़े मेरी। वाल्मीकि जी कहते, हे राम जी, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। आप उस व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया? यहां पंडाल में समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। हाँ। अब आगे की बात सुनिए। कुल कितना घर बताना है? 14। कितना बच गया? 9 घर। अब इसके बाद वाले जो 9 घर हैं वो हमारे आपके बस की बात नहीं है।
काहे महाराज ऐसा क्या बता दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, छठवा घर बोले, काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। राम जी, जिसको काम न हो, जिसको क्रोध न हो, जिसको मद न हो, जिसको अभिमान न हो, जिसको मोह न हो, जिसको लोभ न हो, जिसको क्षोभ न हो, जिसको राग न हो, जिसको द्रोह न हो, जिसको कपट न हो, जिसको दंभ न हो, जिसको माया न हो। आप में से कौन है जिसके पास ये सब नहीं है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। आप ही नहीं, हमहू नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी सब भरा हुआ है। ये काम सरकार गलत तो नहीं कह रहा हूं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी न हो, ये अपने बस की बात नहीं है। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, तब संभव होगा। जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते। पराई स्त्री को मां समझे, दूसरे का धन विष के समान दिखाई पड़े। यहां तो जीव ऐसा है, यदि किसी से रुपया उधार लिया है और जिसने उधार दिया है यदि वो रात को चले जाए तो आदमी पूरा रुपया घोंट कर बैठ जाता है। कहो, कीर्तन में जाकर पहले कीर्तनों गाएगा। किसी का रुपया घोंट करके बैठे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। इतना सरल थोड़ी है वो। आगे के जो 9 घर है, अवगुण गुण तुम्हार समझई निज दोषा। अपने भीतर जो सद्गुण है भगवान की कृपा माने, और अपने भीतर जो दोष है वो अपना माने। अब होता ठीक उल्टा है, अच्छाई हम अपना मान लेते हैं और जो कुछ भी बुराई है अब सब भगवान कर करा रहे, तो क्या कहा जाएगा इसमें? मैं जो भी बुरा है सब भगवान का किया हुआ है। ये जीव की गति है। ये जो 5 घर मैंने आपको बताया, यही 5 हमारे आपके बस में है। हम तो कहते हैं 5 के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 में से यदि एक भी घर हमने अपना ठीक कर लिया तो हमारे हृदय में भगवान आकर के वास करने लगेंगे और ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। 14 स्थान कहने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी अब प्रत्यक्ष रूप से आप कहां रहेंगे? मैं जगह बताता हूं। चित्रकूट गिरे करहु निवासो, चित्रकूट गिरे करहु निवासो। कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि। करहीं जोग जप तप तन कसहि, करहीं जोग जप तप तन कसहि। रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना। चले सहित अपति प्रधान, चले सहित सुर अपति प्रधान, चले सहित सुर अपति प्रधान। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर के चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? चित्रकूट में। अभी कल हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी हम लोग अभी चित्रकूट से आए हैं। वो सब असली है कि काल्पनिक है? आगे से कभी चित्रकूट जाइएगा ना तो एक स्थान है राम शयन। आप में से किसी ने दर्शन किया है राम शयन स्थान का?
भैया दर्शन किए हैं, 2-3 लोग इधर किए हैं, उधर मैया भी की है। जानते क्या, एक पहाड़ के एक शिलाखंड है, एक पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, बड़ा सा है। उसके ऊपर देखने के लिए उसके बगल में एक सीढ़ी बनाई गई है और सीढ़ी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। वहां खड़ा होने पर सामने पत्थर पे दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं कि राम जी जब चित्रकूट जा रहे थे तो जाने के पहले, पहुंचने के एक दिन पहले रात्रि में उस पर्वत के पास राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विश्राम किए थे। उस पर्वत के नीचे, उस पत्थर के नीचे, पर्वत नहीं पत्थर, उसके नीचे एक महात्मा रहते थे। तो जब राम जी सरकार पहुंचे, महात्मा देखे तो बोले कि हे महात्मन, हम आज यहां विश्राम करना चाहते हैं। अब मुनि देखे कि हमारे अतिथि साक्षात भगवान हो गए हैं, वो तो नाचने लगे, लेकिन अब राम जी को सुलाएं कहां? जगह तो है नहीं गई सुलाने के लिए। तो उस महात्मा ने उस पत्थर से प्रार्थना किया कि हम अपने जीवन भर जो यहां बैठकर मैंने भजन किया है, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य, हे पत्थर शिलाखंड, आपको संकल्प करके दे रहा हूं। जीवन भर का पुण्य फल आपको दे रहा हूं, केवल एक काम मेरा करिए। मैं प्रभु को आज आपके ऊपर सुलाना चाहता हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप शिला हैं, पत्थर हैं, आपका सतह कठोर है और मेरे राघव जी का शरीर कोमल है। आपके कठोर शिला पर राघव जी सोएंगे तो आपका सतह उनके शरीर में चुभ जाएगा। तो आप मेरे जीवन भर का पुण्य ले लीजिए और उसके बदले में जिस तरह मोम मुलायम होता है, आप अपनी ऊपरी सतह को मुलायम कर लीजिए। और आपको बताऊं, अभी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जब कभी उसके ऊपर चढ़ करके देखेंगे, मान लीजिए कोई मोम है, हल्की पिघली हुई है, और उसके ऊपर कोई भारी कलम रख दिए तो क्या होगा? बोलिए, वो मोम थोड़ा दब जाएगा, दबेगा ना। भगवान जब मैया के साथ उस शिलाखंड पे सोए तो उस शिलाखंड का ऊपरी सतह मोम जैसा मुलायम हो गया, और जब भगवान सोए तो उतना स्थान दब गया पत्थर का। जो दर्शन किए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, भगवान सोए हैं, खड़े होने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भगवान ऐसे सीधा सोए हैं, सीधी आकृति बनी है सोने की पत्थर में। उसके बाद भगवान का अमोघ बाण रखा हुआ है, बाण की आकृति है, और बाण के बगल में मेरी किशोरी मैया हाथ का तकिया लगाकर ऐसे, मां ऐसे सोई है, इसकी आकृति बनी हुई है, और उसके बगल में भगवान के धनुष की आकृति बनी हुई है, उस पत्थर के ऊपर स्पष्ट बना हुआ है। यदि काल्पनिक होता तो वो पत्थर वहां पर कैसे आ जाता? इसका कोई उत्तर दे। देखिए, भगवान को यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारी बुद्धि का दोष है कि हम भगवान में संशय कर रहे हैं। चित्रकूट आज भी उसी तरह है जैसे लगता है मानो हम त्रेता में चले गए। वाल्मीकि ऋषि कहे, राम जी आप चित्रकूट में जाइए, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामतगिरी का क्षेत्र है। राम जी चित्रकूट में आए, देवता जान गए। क्या जान गए? रम्यऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता कौन? भगवान श्री देवता विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को लेकर सारे देवता कोल किरात का वेश बना करके चित्रकूट में आ गए, और राम जी के आने के पहले ही देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और ठीक सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। 2 कुटिया बनाकर देवता भगवान से प्रार्थना करके और मिल करके विदा लेकर के अपने अपने लोक गए।
देवताओं के जाने के बाद वहां के जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि थे, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सारे ऋषि मुनि चित्रकूट के आसपास के सुने कि राम जी आ गए चित्रकूट में। सारे ऋषि मुनि चित्रकूट आए। राम जी ने क्रम से सभी मुनियों को दंडवत किया है। सभी ऋषि मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है और उसके बाद अपने जीवन को धन्य मान करके विदा लेकर के ऋषि मुनि चले गए। सबसे पहले राम जी से कौन मिला? अभी बताया हूं। कुटिया बनाने कौन आया था? बोलिए, देवता। कोल की रात के वेश में देवता आए थे। तो सबसे पहले राम जी से कौन मिला? देवता। देवताओं के बाद राम जी से कौन मिला? ऋषि मुनि। जब देवता मिलके चले गए, ऋषि मुनि मिलके चले गए, उसके बाद चित्रकूट में जो रहने वाले कोल, भील, किरात लोग थे, जंगली लोग, ये सब राम जी के पास आए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह सारे कोल भी ला करके बैठ गए राम जी के सामने। इतने निर्मल हैं ये लोग। यदि निर्मल न होते तो इनको राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? ये कोई पंडित जी नहीं है लोग। ये लोग कोई यज्ञ करने वाले नहीं हैं। इन लोगों का मालूम मेन बिजनेस क्या है? ये जो लोग राम जी के पास हैं, इन लोगों का बिजनेस मालूम है क्या है? रास्ता में आने जाने वालों को लूट लेना, डकैती करना इनका बिजनेस है। एक जगह सरकार भागवत कथा हुई। अब भागवत कथा का यजमान डकैत था। वही परीक्षित बना था, जो डकैतों का सरदार था, डाकुओं का। उसने एक पंडित जी को बुलाकर अपने गांव में भागवत जी की कथा कराई। सारे डकैत डाकू बैठकर उनके घर परिवार वाले कथा सुनते थे। अब बड़े प्रेम से सुनते थे। कथा जब पूरी हो गई तो कथा पूरी होने के बाद जितने डाकू थे, इतनी दक्षिणा दिए कथावाचक जी को, इतनी दक्षिणा दिए, इतना सामान दिए, बेचारे कथावाचक जी गदगद हो गए। बोले बताओ, संसार वाले बिना मतलब में इनको बदनाम करते हैं, ये डाकू है, लूट लेते हैं। भला इतना तो कोई सज्जन नहीं देता जितने डाकू बनकर दे दिए। और केवल दिए नहीं, बैलगाड़ी की व्यवस्था किए। सब सामान बैलगाड़ी पर डाकू लादे और रोते रोते गीली आंख से, सरकार आपने धन्य कर दिया प्रभु हम लोग को। सारे डाकू रोते रोते कथावाचक जी को विदा किए। कथावाचक भी भावुक हो गए थे इतना प्रेम देख करके। 2 किलोमीटर आगे बैलगाड़ी गया होगा, तब तक सब डाकू बंदूक ले लेकर और दूसरी शॉर्टकट रास्ता से जाकर हाईवे पर खड़े हो गए थे। तो पंडित जी महाराज देखे कि डाकू सब खड़े हैं, तो इनको लगा कि लगता कोई सामान छूट गया है और वो देने के लिए सब आए हैं। बैलगाड़ी रुकी तो डाकू बोले, और महाराज क्या खबर? अरे खूब, यजमान की जय हो, खूब आनंद। बोले बहुत माल पाए हैं महाराज आप? बोला आप लोग दिए हैं। बोले अच्छा, अच्छी बात है, चलिए खाली करिए सब। महात्मा जी बोले क्या खाली करें? तो खाली करते हैं कि बंदूक दिखाएं? अब तो महाराज थर थर कांपने लगे। जितना दिए थे सब लूट लिए, वही नहीं लूटे, उनकी झोली में जो था वो भी लूट लिए सब। कथावाचक ये सब दे दिए। बोले ये बताओ, ठीक है तुम लोग ले लिए, हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ जब लूटना था तो दिए क्यों? तो बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना हमारा धर्म था, हम धर्म का पालन किए, लूट लेना हमारा कर्म है। अब धर्म का पालन हो गया, अब कर्म का पालन कर रहे हैं, आपको लूट लिए। तो ये जितने कोल किरात आए हैं राम जी के सामने, कोल भील, इनका काम बिजनेस जानते क्या है? रास्ते से आने जाने वालों को लूट लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस में लिखा है सरकार। अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आए और चित्रकूट में रहने लगे अयोध्या के लोग,
तो ये कोल भील उनकी बड़ी सेवा किए। कोई फल लेके आ रहा है, कोई घड़े में पानी लेके आ रहा है, कोई पंखा कर रहा है अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि आप लोग हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन करेगा? तो ये कोल भील बोले, कौन सी सेवा? ये पानी लाना, फल लाना, ये सेवा है? अरे हमारी असली सेवा आप लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अयोध्या वासी बोले, कौन सी सेवा? कोल भील बोले, हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ले ही न बासन बसन छुड़ाई, हमारा काम है लूट लेना, लेकिन हम लोगों ने आपको लूटा नहीं। अयोध्यावासी पूछे, क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह ही नहीं रही हमारी, इसलिए अब लूटना उठना नहीं है कुछ है। वो कोल भील आकर के भगवान के सामने बैठ गए, और कोल भीलों का जो मुखिया था, सरदार, वो राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु हम एक बात बोले, हम सब धन्य सहित परिवार। प्रभु हमारा पूरा परिवार आज धन्य हो गया है। राम जी बोले, वो कैसे? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, नेत्र भर करके आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। राम जी हम एक बात कहें आपसे, आप यहां पर बोर नहीं होंगे। बोर समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। आप यहां पर उदास नहीं होंगे राम जी। हम लोग हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएं, इस जंगल का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है। हम रोज आपको लेके चलेंगे, दोपहर में हम आपको जंगल घुमाएंगे। है। क्या नाम है वो जहां गाड़ी उल्टा भागने लगती है? मेन पार्क। मेन पार्क जो वहां, बोले हम आपको रोज लेके चलेंगे। गए थे का? हो आए हैं, बहुत बढ़िया। हम आपको रोज घुमाने लेके चलेंगे। इस जंगल का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे, हम आपको बाघ से बचाएंगे, हम नित्य आपको घुमाएंगे। प्रभु हम आपको उदास नहीं रहने देंगे यहाँ पर। कोल भील कहते, प्रभु और एक बात कहें, आप अपना परिवार छोड़ करके वन में आए हैं, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मानिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल भील कहते, प्रभु कोई भी आज्ञा देनी हो तो आप संकोच न करिएगा, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी क्यों सुन रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, वो इन कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। क्यों? उत्तर बाबा देते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कहते थे, जो प्रेम गली में
आया नहीं जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो